में एक बड़ा प्रोजेक्ट टाटा एनर्जी का लगने वाला है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, क्या संभावना है और कब, क्या इसकी पूरी योजना है? इसमें अभी तो बहुत ही शुरुआती दौर है। इसमें टाटा पावर, जब से भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की का रास्ते को खोला है, तो टाटा पावर, जो कि देश की बहुत ही प्रामाणिक कंपनी है, उन लोगों ने रुचि दिखाई है और उसके लिए जो आवश्यक फिजिबिलिटी स्टडी है वो हो रही है। तो उसके लिए ज़मीन और पानी, तो ज़मीन की भी उपलब्धता है, पानी की भी उपलब्धता है। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी में वो अप्लाई करेंगे, फिर उसकी पूरी परीक्षण होगा, फिर वो वहाँ से अप्रूवल होगा। अप्रूवल के बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। तो अभी एक लंबी स्वीकृति की एक लंबी प्रक्रिया से इस पूरे योजना को गुजरना होगा। और चूँकि ये न्यूक्लियर पावर क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए जानी जाती है, और जिस क्षेत्र में अभी 7 जो प्लांट लगे हैं पूरे देश में, उस क्षेत्र की इकोनॉमी जो है बिल्कुल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है, क्योंकि निवेश भी होता है, रोज़गार के अवसर भी बहुत मिलते हैं। तो उस दृष्टि से रीवा, चूँकि अब एयरपोर्ट भी बन गया है और शानदार सड़कें और रेलवे की लाइनों का विस्तार हो रहा है, तो शुरू से ही मैं कहता था कि यदि 4 लेन की सड़कों से रीवा जुड़ जाएगा, रेलवे लाइन यदि सिंगरौली तक जुड़ जाएगी, हवाई अड्डा यदि बन जाएगा, तो यहाँ पर निवेश आएगा। और वही आज हो रहा है। निवेश करने के लिए टाटा जैसा ग्रुप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए रुचि दिखा रहा है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है विंध्य क्षेत्र का, उसी का ये परिणाम है। इस प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो क्या स्थानीय युवाओं को भी रोजगार यहाँ? स्वाभाविक है। इसमें एक तो क्या है, ये हाईली टेक्निकल जो लोग हमारे विंध्य क्षेत्र के हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, वो अप्लाई करेंगे, उनको काम मिलेगा। जैसे रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला, तो डीएम और एमसीएच के डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ी। शुरू में कम, लेकिन अब बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। कोई मुंबई से अप्लाई कर रहा है, कोई दिल्ली में है, कोई कोलकाता में है, कोई बड़ी जगहों में जो लोग हैं विंध्य क्षेत्र के डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट जो होते हैं, तो अब वो तेज़ी के साथ यहाँ आ रहे हैं। तो मैंने पता किया कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो कहाँ के हैं, तो मालूम पड़ा वो सब विंध्य क्षेत्र के हैं, बाहर काम कर रहे थे। अब यहाँ अपॉर्चुनिटी आ गई तो यहाँ आने लगे। तो जब इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आएगी, तो हमारे यहाँ के जो लोग बाहर हैं हाईली क्वालिफाइड, वो भी आएंगे, और जो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड हैं उनको तो काम मिलेगा ही, क्योंकि इकोनॉमी जो है पूरी चेंज हो जाती है। तो अनस्किल्ड लोगों को काम मिलेगा। जैसे सोलर प्लांट रीवा में अनस्किल्ड लोगों को वहाँ काम मिल रहा है, और स्किल्ड लोगों में भी जो लोग पढ़े लिखे हैं उस लेवल के, उनको भी मिला हुआ है। तो वैसे ही यहाँ भी मिलेगा।